सो मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था ये वाला वीडियो बनाने का, और मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों से दूर ही रहूँ, मतलब यूट्यूब कंट्रोवर्सीज से मैं थोड़ा सा दूर ही रहूँ। घुसने का मेरा 2 रीज़न थे। पहली चीज़, कार्तिक कस्टम्स भैया ने एक वीडियो डाली थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं उनको टोटली सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं उनको टोटली मतलब मना कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, पर उन्होंने एक चीज़ सही बोली थी कि अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी सुपर बाइक है तो तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तुम एकदम सुपर बाइक लेके 300 टच नहीं कर सकते। उन्होंने सीधी सीधी बात ये बोली थी, सही बात बोली उन्होंने। पहले GT 650 चलाई, GT 650 के बाद उन्होंने इतने साल यूट्यूब पे मेहनत करके Z900 ली, और Z900 को भी वो बहुत अदब और तमीज से चलाते हैं, ठीक है। इस चीज वो व्हीलीज वगैरह मारते हैं, लेकिन वो टोटल देख दाख के मारते, ठीक है। कई लोगों ने उनकी वीडियोस को गलत बताया कि ये तो क्लिक बेट ले रहा है या फिर ये कंट्रोवर्सी में हाथ डाल के व्यूज ले रहा है। देखो, यूट्यूब है, ओपिनियन हर कोई दे सकता है। मैं उनके इस चीज में उनके सपोर्ट में हूँ कि मैं भी यूट्यूब करता हूँ, मैं भी तुम लोगों को पता है मेरे पास भी बाइक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज मेरे पास 150 सीसी की बाइक है तो मैं कल सीधा जाके 1000 सीसी की बाइक लेके और उसको भी उसी तरह चलाऊं जिस तरह मैं 150 सीसी की बाइक चलाता हूँ। ये टोटली गलत होगा। एक बार खुद सोचो ये चीज कि तुम्हारे पास पहले एक छोटी मशीन है और तुम एकदम पावरफुल मशीन पे जाओगे तो कितना डिफरेंस पता चलता है तुम्हें पावर का। और ये चीज कार्तिक कस्टम भैया Z900 के बारे में बोल चुके हैं पहले भी। ये आमिर वाजिद के एक दोस्त थे, प्रो राइडर 1000, तो मैं उनके बारे में बात करने के लिए आज वीडियो बनानी पड़ रही है। मतलब ऐसा है कि मैं घुसना नहीं चाहता था, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ठीक है। उनके साथ एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था, पर एक बार खुद सोचो कि क्या वो रोड इतनी तेज भगाने लायक था। स्ट्रेट हाईवे था, ठीक है, पर यमुना एक्सप्रेसवे, मैं यहीं से हूँ, ग्रेटर नोएडा से हूँ, मुझे यमुना एक्सप्रेसवे का अच्छे से पता है। हम लोग कई बार गए हैं। वो इतना बम्पी हाईवे है कि गाड़ी भी वहां पे हिल जाती है। मैं और हेमंत भाई कई बार जा चुके हैं। हम गाड़ी से जाते हैं, हमारी गाड़ी तक काम जाती है। कामती है नहीं कामती है भाई मैं तो पिछले 3 साल से राइड कर रहा हूँ, मतलब ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी का, मुझे पता ही है। मैंने जितने भी हाईवे देखे हैं, आगरा हाईवे भी देखा है मैंने, यमुना एक्सप्रेस वे पे भी देखा है, पेरीफेरल पे भी देखा है। तो ये हाईवे ठीक है चलाने के लिए, अगर आप वही चला रहे हो कि 100-150 चला रहे हो मैक्स टू मैक्स, या 200 भी लेके जा रहे हो गाड़ी को। बट सीन क्या होता है ना, देखो राइडर्स का 2 चीज मान के चलते हैं। एक तो खुद की सेफ्टी, और उसके साथ साथ जो रोड पे चल रहे हैं लोग उनकी सेफ्टी। राइडिंग का मतलब ये नहीं होता कि यार आप राइडिंग कर रहे हो बिना किसी को देखे। अब इसी जगह अगर कोई बीच में आ जाता, उसकी भी डेथ हो जाती। ये मतलब हुआ इतना, ये कभी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी। जब उनको ये सिर्फ प्रो राइडर के 1000 के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए थी। देखो, यूट्यूब कम्युनिटी और बाइकर कम्युनिटी को ना अलग रखो। पहली चीज मैं सीधी बोलता हूँ, मैं घुसा था यूट्यूब में अपनी बाइक के बदौलत। आज मेरे पास मेरी बाइक नहीं है, मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो कल को अगर मैं बाइक लेता हूँ तो मैं बाइकर कम्युनिटी में ऐड होऊंगा। मैं व्लॉगिंग कैटेगरी में नहीं आऊंगा। तुम्हारे पास व्लॉगिंग से पैसा आ रहा है, हद पैसा आ रहा है, तुम महंगी चीजें ले रहे हो, लोग चाह रहे हैं कि वो तुम्हारी तरह महंगी चीज ले, तुम्हें अपना आइडल मान के चल रहे हैं कि हम भी एक दिन ZX-10R लेंगे, S1000RR लेंगे या हायाबुसा लेंगे, जो भी है, जो भी बाइकें आती हैं, ठीक है। पर साथ ना, अपनी एक आइडल बनने के साथ तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करते हुए मैं यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को पॉइंट आउट कर सकता हूँ। मैं UK07 राइडर को भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। मैंने रिसेंटली उनकी एक वीडियो देखी थी जिनपे उन्होंने हायाबुसा पे 298 टच किया है। तो ये कहीं से भी ना कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप एक सुपर बाइक देखो, वो ट्रैक बाइक्स हैं। सुपर बाइक्स बेसिकली रोडों पे चलती है, ठीक है, रोड इलीगल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको भगाओगे ही हमेशा ही, कि मतलब खाली रोड देखा और थ्रोटल खींच दिया। रोड भी तो देखो यार, रोड जैसे अभी नया ये हाईवे बनने वाला है, जो दिल्ली टू मुंबई बनने वाला है, वो रोड है, वो 8 गाड़ियां चल सकती हैं उस पर, 6 लेन या 8 लेन का है वो। तो वो ऐसे हाईवेज हैं कि वो यहाँ से लेकर वहां तक कनेक्ट हैं, और मतलब जगह है उसमें, लोग जा सकते हैं उसमें। ऐसे नहीं है यार कि आप 2 या 3 लेन की हाईवे पे या 4 लेन की लेन की हाईवे पे आप भगा रहे हो उसको 200-300 लेके। इसमें सिर्फ आप अपने मतलब राइडर जो बंदा है वो खुद की जान नहीं, सामने वाले की भी जान को लेके चल रहा है। अब इसी साथ में कोई बोल रहा है कि हिट एंड रन का केस है, ये केस है, वो केस है। तो ये तो सब यार हर चीज खुलासा हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। अभी 3 दिन ही हुए हैं भाई की डेथ को। तो यार जिसको भी मतलब ओम शांति लिखना है वो कमेंट में जरूर लिख देना। तो ये चीज यार बहुत हर्ट करती है, मतलब उसकी वजह से ना, जो नॉर्मल बंदा है, जैसे इसने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ये राइड करता है, तो इसकी फैमिली भी डर जाती है। तो यार
एक चीज है कि यार आप हिट करो, आप सब जानते हैं कि यार 2-3 करोड़ तक की बाइकें हैं, गाड़ियां हैं, लोग अगर हिट करना चाहते हो भाई बहुत हिट कर सकते हैं। बट सीन यही है कि यार उसको जगह देखो। अगर आपको करना ही है तो यार एकदम खाली हाईवे छोड़ो यार, रनवे पे चले जाओ अगर आपको हिट ही यार करना ना। आप ट्रैक पे हाँ। चले जाओ, गौतम बुद्ध सर्किट है। मैं जेएस पाजी को इसलिए अपना बहुत अच्छा आइडल मानता हूँ कि मैंने उनकी आज तक जितनी वीडियो देखी ना, या तो वो ऐसा हाईवे होगा जो भगाने लायक होगा, या फिर वो कुछ नहीं करते। जो गौतम बुद्ध सर्किट पे छोटे मोटे इवेंट होते हैं, अपनी जो मैं सीधा बोलूं, अपनी जो भगाने की चुल है वो वहां आके खत्म कर लेते हैं। वो अपनी V4S लेकर आते हैं, वो अपनी हायाबुसा लेकर आते हैं, वो ट्रैक पे खूब भगाते हैं, अच्छी खासी टच करते हैं वो भी। तो और ये चीज मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगा, ऑडियंस से, कि अपने आइडल ना थोड़ा सोच समझ के बनाया करो। ठीक है, पैसा चकाचौंध है यूट्यूब में बहुत है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ बहुत चकाचौंध है कि तुम अब UK07 राइडर कोई ले लो भाई, कौन सी बाइक नहीं है उसके पास, गाड़ियां उसके पास है, सब कुछ वो कमा रहा है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, गुड फॉर हिम। पर सही से एक बात बताओ कि जो इंसान नॉर्मल हाईवे पे, नॉर्मल रोड्स पे इतनी स्पीड में बाइक या गाड़ियां टच कर रहा है, तो वो कहीं से भी नहीं हुआ, ठीक है, कहीं से भी किसी का आइडल नहीं हुआ, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है कि मतलब लोग मेरे व्यूज देख कर आएंगे। अब अगर मेरे घर वाले, ठीक है, मम्मी यूट्यूब देखती है, पापा यूट्यूब देखते हैं, अगर अभी तक उनके हाथ में प्रो राइडर की नहीं आई है, मैं अगर बोल के चलूँ आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कि मेरे को बाइक लेनी है, या मैं इतना कैपेबल हो गया कि मेरे को बाइक लेने के पैसे होंगे, मेरे घर वाले नहीं लेने देंगे। ऐसे लोगों की वजह से ना, जो सच में बाइक के लिए जिनका प्यार है, जिनका गाड़ियों के लिए प्यार है ना, वो लोग अपने परिवार को देख के पीछे हट जाते हैं, वो नहीं ले पाते। वो भी तो इकलौता ही था यार। यार ये चीज बहुत मैटर करती है। आप यार, मेरी गाड़ी है, मैं अच्छे से चला सकता हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी कितनी चल सकती है, 220 है मेरी गाड़ी का, ठीक है, टॉप स्पीड मैं चला सकता हूँ 200 के पार। बट रिसेंटली मेरे दोस्त के भी अभी इसी वजह से उसकी गर्दन टूट गई थी और पूरी उसने फॉर्च्यूनर ख़त्म कर दी अपनी इसी चक्कर में। तो यार चीज़ यही है कि ना ओनली कि ग्रेटर नोएडा की बात नहीं है ये, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया या बाहर की देखो, अभी जो ये साल भर हुआ है, 1.5 साल में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस हैं ये एक्सीडेंट्स के। तो ये क्यों है कि यार छोटे छोटे बच्चे हो गए जिन पे बाइक है, KTM है, ये सब का क्या सीन है, क्यों होते हैं एक्सीडेंट? सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी नहीं लेके चलते यार। अगर आप पे है KTM या आप पे कोई भी बाइक सही, आप क्यों चला रहे हो इतनी तेज़? मतलब ही क्या बनता है? आप क्या कर लोगे तेज चला के? कुछ नहीं होगा भाई। अगर जब तक आप मेन रोड पे चला रहे हो ना, आप उसको तेज चला ही नहीं सकते। ये सिर्फ रोड ट्रैफिक की वो नहीं है कि आप रोड ट्रैफिक देख के नहीं चला रही, ये सब हाँ, रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर। बट यार सीन दो चीज़ है कि इसमें ना दो लोगों की आप उसको लेके चल रहे हो, एक सामने वाले को भी लेके चल रहे हो, अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया उसकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं यार, आज के टाइम पे ना डेथ का कुछ नहीं पता। लोग खड़े गिर के जिनकी डेथ हो जाती है। तो सोचो अगर यार आप सेफ्टी से चलते, उसने 280, मैंने देखी थी वीडियो, उसी की वीडियो थी या किसी की और थी, उसने ये बोला था कि मैंने 280 टच कर रखा है, मैं इस टाइम पे 300 टच करने वाला हूँ, बट मुझे डर लग रहा है। जब यार आपको डर लग रहा है, और उसने ये भी बोला था कि मेरे पास बैकपैक है, वो 20 किलो का है मेरे ख्याल से। जब यार आप पे इतना भारी बैकपैक है, आपको डर लग रहा है, तो आप क्यों हिट कर रहे हो भाई? अब जब अंदर से मन ही नहीं हो रहा वो चीज़ को करने का, क्यों करना है? और हाँ, मैं यहाँ पे आमिर माजिद को सीधा सीधा पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि तुम ड्रैग कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं और ये ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास साइड व्यू मिरर्स है, हमारे पास सब कुछ है, वो सीधा हाईवे है एकदम, बेशक रोड थोड़ा खराब है वहाँ का, मैं मान रहा हूँ, वो सीधा हाईवे है। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे पीछे जो बंदा तुम्हारे साथ अभी 2 सेकंड पहले तक ड्रैग कर रहा था, वो गिर चुका है? चलो ठीक है, आवाज भी नहीं आई होगी, तो तुमने एक बार साइड व्यू मिरर नहीं चेक किया होगा। ये एक रिकॉर्डिंग है, पहले ये चीज सुन लो। ये रिकॉर्डिंग वो मेरे को वैलिड रीजन नहीं लगा। वो वैलिड रीजन लगा ही नहीं मेरे को। वो बोल रहा था कि मैं 30 किलोमीटर चला गया था आगे, वही था ना, वो चीज नहीं हो सकती ना, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 30 किलोमीटर आगे तुम्हारे साथ बंदा चल रहा है, तुम्हें 30 किलोमीटर छोटा डिस्टेंस है, तुम्हें 3-4 किलोमीटर होता मैं मान लेता, 30 किलोमीटर तो तुम्हें सच में पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ एक बंदा पीछे था, वो है ही नहीं दूर दूर तक। बच्चा समझ रखा है क्या सबको? एक बार ये वाली रिकॉर्डिंग सुन लो। ये रिकॉर्डिंग मैंने जब सुनी थी तो सही में मैं सोचता था कि आमिर माजिद फालतू में, मतलब लोग इसे कंट्रोवर्सीज में खींचते हैं, पर अब मेरे को रियलिटी पता चल गया भाई, बहुत झूठा बंदा है भाई ये।
मैं छोटे सब्सक्राइबर वाला बंदा हूँ, मेरे तो 1000 भी नहीं है, मेरे को कोई हक नहीं बनता इतनी जल्दी किसी पे सीधा बोल देना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है भाई, मतलब एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन लो तुम। ये पूरा मैटर सुनो। मेरी अभी हारिस से और सूरज वर्मा से पूरा आध घंटे बात हुई है। तो बात ऐसी थी कि भाई ये सुबह राइड पे गए थे और जेवर तक गए थे। जेवर के बाद आमिर माजिद और इसकी प्रो राइडर की थी कि आगरा जा रहे, 300 बाइक लगानी आगे। तो क्या हुआ, सूरज वर्मा को वापस निकलना था, तो इसी चक्कर में सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर कहते हैं कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो इस चक्कर में आमिर माजिद गुस्सा हो गया कि भाई तुम साथ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो कह रहे कोई नहीं, ये जेवर से यू टर्न लेके ये आ गए नोएडा। नोएडा में आके नोएडा इसके सूरज वर्मा के फ्लैट पे आके बैठ गए। तो 1 घंटे बाद कॉल आता है, इसका अननोन नंबर से कॉल आता है हारिस के फ़ोन पे कि भाई आमिर इसका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका फ़ोन है ये। इतने में फिर भाई इन्होंने फ़ोन किया तो आमिर माजिद को कॉल किया कि भाई क्या सीन हो गया, क्या हो गया। आमिर माजिद कहता है भाई पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब आमिर माजिद को पता ही नहीं है कि वो साथ में 2 बंदे राइड कर रहे हैं जेवर पे, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया उस चीज़ का। तो कहता भाई जल्दी आ जाओ, शायद एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी बाइक खड़ी वहीं करके सूरज किसी की गाड़ी थी, जाहिर के पास कोई गाड़ी थी, उस गाड़ी से वहाँ पहुँचे, टोल पे पहुँचे। टोल पे पहुँच के वहाँ पे टोल पे पहुँच के इन्होंने फ़ोन किया आमिर माजिद को कि भाई कहाँ पे है, क्या सीन है, कहाँ पे हो। आमिर माजिद का भाई फ़ोन स्विच ऑफ है, उस टाइम पे स्विच ऑफ है। उसके बाद भाई किसी के थ्रू आमिर माजिद से बात हुई तो कहता कि भाई मैं तो यहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया। और वहाँ पे जब तक मैं वापस पहुँचा इतने में पुलिस वाले ले गए उसको। मतलब आमिर माजिद इतना चूतिया बना रहा है कि उसे यही नहीं पता कि जेवर पे इतनी लंबी रोड, सीधी रोड, जहाँ पे पीछे से दूर दूर तक दिखाई देता है, एक बंदा साथ ना हो, तुम ड्रैग कर रहे हो, और मतलब उसे पता ही नहीं चला कि पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि अब ये वापस आ गए कि इन्हें एक्सीडेंट का स्पॉट ही नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, कितनी आगरा से कितनी पहले हुआ, कहाँ हुआ, ये नहीं पता। बस टोल से आगे साइड हुआ और जेवर की से आगरा के बीच में, जेवर से आगरा के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे जो ट्रक वाला है उसने बताया, जो ट्रक वाला जो रुका था उसने बताया कि 2 बाइकें थी, ड्रैग कर रही थी। इतने में दोनों ने, मतलब इसने टेनर वाले ने, इस हरी बाइक वाले ने ओवरटेक किया दूसरे को और उसकी बाइक हो गई डिसबैलेंस और एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा वाला बंदा रुका नहीं, वो सीधा ही निकल गया बिल्कुल ही। अब तक जो मैटर्स जो सुनने में आया यही है, शॉर्ट में यही कहानी है। अब ये वापस थाने जा रहे, मतलब थाने से बुलाया आमिर माजिद को कि भाई, उसके पापा ने बुलाया, थाने से नहीं बुलाया, उसके पापा ने बुलाया कि जो भी है कैमरा वगैरह सब दे दो, जो भी है। तो भाई आमिर माजिद अब कर रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जो भी है तुम सारे साथ चलो और कोई कैमरा मत देना अपना, क्योंकि कैमरा क्या भाई सीसीटीवी में ही आ जाएगा, जो जेवर सीसीटीवी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर के फ़ोन में और गोप्रो में पूरी क्लिप है कि वापस आ गए थे, इन्हें पता ही। थोड़ा बहुत सीन तो तुम्हारे सामने अब क्लियर हो चुका है, रिकॉर्डिंग जिन्होंने सुनी होगी, ठीक है। देखो, जब तुम इतनी बड़ी स्पीड, मैं अब बहुत पोलाइट होकर बात करूँ, जब तुम इतनी ज़्यादा हैवी बाइक पे हो ना, 1000 सीसी इज़ नॉट भाई जोक नहीं है। 1000 सीसी बहुत तेज़ होती है। मैंने अपने दोस्तों की 300 सीसी 500 सीसी बाइक चलाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है ऐसे कि मैं, मतलब जैसे क्लच छोड़ा और शरीर पीछे, तो सोचो मैंने आज तक 1000 सीसी को ना टच भी नहीं किया है। मेरे को तब भी उसकी पावर आउटपुट पता है, क्योंकि मैंने देखे हैं लोग। सीधा मैं ये बोल रहा हूँ भाई, देखो जब तुम इतनी स्पीड पे चल रहे हो ना, दुनिया का कोई हेलमेट, कोई प्रोटेक्शन जैकेट, कोई पैडिंग तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इसीलिए जो शायद इन लोगों को देख के सुपर बाइक्स, आजकल मैं ये मानता हूँ कि सुपर बाइक लेना बहुत आसान है यार, प्री ओन्ड सुपर बाइक मिल जाती है अच्छी खासी रेट में, ठीक है, ये ना यार बहुत इजी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उसकी कैसे लेते हो ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। मेन बात वही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसीलिए कार्तिक कस्टम्स भैया को, मैं शुरू से, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मैं कार्तिक कस्टम्स भैया को इसलिए बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ों को लेके, सच में। तो भाई देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कार्तिक कस्टम भैया बिल्कुल सही है या फिर बाकी सब बिल्कुल सही है, पर अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना रोड पे, तो तुम्हारी जान के साथ साथ ना तुम्हारे घर वाले भी जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ, एक बार उनका भी सोच लिया करो। बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। मैं बार बार उसी चीज़ को ड्रैग नहीं करना चाहता, पर सीधी बात है, मेरे को जहाँ तक अभी तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये काम करता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद मैं सही, ये हेमंत भाई भी मेरी बात से एग्री कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आमिर माजिद की उस टाइम जो हरकत थी ना, कि 30 किलोमीटर बाद पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है और फिर इसका फ़ोन स्विच ऑफ भी आ रहा था शायद। हाँ मैं यही बोल रहा था कि सबके कैमरे बाहर निकल आएंगे भाई, कुछ दिन की बात है। अगर इनकी फैमिली ने, ये जो चौहान जो लड़का है, इसकी फैमिली ने अगर ये किया है कि FIR करी, अगर पुलिस केस जो भी है,
और ये होना भी चाहिए पुलिस केस यार। इन सब के कैमरे जब जैसे ही निकलेंगे ना, सब पता चल जाएगा कौन कितना साफ कौन है, कितना था। कौन कितना साफ है और कितना नहीं। अगर आप राइडिंग कर रहे हो ना, अगर आप लोगों के साथ राइड कर रहे हो, अगर मैं इसके साथ राइड कर रहा हूँ ना, तो मेरा और इसका कोई मतलब ही नहीं बना कि मेरा और इसका 30 किलोमीटर का फासला हो। वीडियो को करता हूँ मैं यही एंड, मेरे को इसके आगे कुछ बोलना नहीं है, इतना जो बोलना था बोल दिया मैंने। सो बाय बाय।